सो गाइस आज के दिन टीटागढ़ रेल्स अपने क्वार्टर वन के नंबर्स अनाउंस करने वाले हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी रहेगी इस प्री एनालिसिस में कि कंपनी के नंबर्स क्या आ सकते हैं, वो समझने की यहां पर कोशिश करेंगे। ऑलरेडी नंबर्स आने से पहले, आज ही के दिन नंबर्स हैं और नंबर्स आने से पहले ही मिड डे में आपको लगभग 3-3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। भैया ये गिरावट क्यों है? क्या कंपनी के नंबर अच्छे नहीं आते हैं जून के क्वार्टर में? समझते हैं। इसके साथ में एसजेवीएन लिमिटेड भी आज के दिन अपने क्वार्टर वन के नंबर अनाउंस करेगा। प्री एनालिसिस कल के वीडियो में मैं आपको उसका दे चुका हूं, प्लीज जाकर चेकआउट करना ताकि एक पॉसिबिलिटी आपको समझ में आए कि कंपनी क्या नंबर दे सकती है। तो शुरुआत करते हैं आपके टीटागढ़ रेल्स के बारे में। सबसे पहले आप यहां पर रिटर्न्स देखो भैया, एकदम नेगेटिव रिटर्न्स है। अगर आपने इसमें टॉप पर बाइंग करी है पिछले एक साल में, अगर आपने इसमें टॉप पर बाइंग करी है तो कहीं ना कहीं आपका इस समय जो प्राइस है वो आधा हो चुका है पिछले एक साल के अंदर। और दो इसका जो हाई है 1859 के आसपास का है और वहां से स्टॉक बड़ी गिरावट में स्टिल है और आज भी 3.5% के आसपास की गिरावट है। नंबर्स की पॉसिबिलिटी क्या है? हम यहां पर दो चीजें लेकर के चलते हैं। कोई भी क्वार्टर आने वाला हो उसको कंपेयर करते हैं पिछले 3 सालों से, मतलब कि जो भी डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है। जैसे कि अभी हमारे पास 2022, 2023, 2024 का डाटा अभी हमारे पास में है और मार्च का 2025 का है। तो इन सब पॉसिबिलिटीज के साथ में कंक्लूड करके समझेंगे कि आज कंपनी क्या नंबर दे सकती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी की सेल से। तो मार्च 2022 में कंपनी की सेल्स 422 करोड़ देखने को मिली, जो कि जून 2022 में इन कंपैरिजन विद मार्च 2022 अच्छी आई। यानी कि जून 2022 में कंपनी ने क्वार्टर वन का नंबर अच्छा दिया सेल्स में मार्च के कंपैरिजन में। तो भैया यहां आपको चीज अच्छी दिखी, लेकिन अगर आप आगे आओगे 2023 में तो आपको नजर आएगा कि भैया जून 2023 में कंपनी की सेल्स गिरती देखने को मिली इन कंपैरिजन विद मार्च 2023। तो भैया ये गिरावट बड़ी है कंपनी की सेल्स में जून 2023 के अंदर। और अब आगे आते हैं, यहां पर अब आते हैं 2024 पे। तो भैया यहां पर भी जून 2024 में कंपनी की सेल्स 903 करोड़ आई थी और अगर आप मार्च 2024 देखोगे तो 1052 करोड़। यानी कि जून 2024 में कंपैरिजन विद मार्च 2024 कंपनी की सेल्स में अच्छा खासा ड्रॉप आता देखने को मिला है। अब ऐसे में आपको क्या समझ में आता है? हमें देखने को मिलता है कि मार्च 2022 में कंपनी की सेल्स में ऑलरेडी एक अच्छा खासा ड्रॉप था। मात्र 422 करोड़ की कंपनी की सेल्स थी। तो अगर मार्च की सेल्स कंपनी की कम आ रही है तो जून 2022 आपका यहां पर अच्छा देखने को मिला, वो भी 10 करोड़ के आसपास का। लेकिन अगर आप 2023 और 24 यहां पर देख रहे हो तो आपको नजर आ रही कहीं ना कहीं कंपनी 23 और 24 में एक बेंचमार्क लेकर के चल रही है मार्च सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से जून क्वार्टर आपका फ्लॉप जा रहा है इन कंपैरिजन विद मार्च। और यही कहानी अभी 2025 मार्च के अंदर भी हुई है। कंपनी ने एक बेंचमार्क दिया है मार्च के अंदर 1006 करोड़ का, 1006 करोड़। और अगर आप 2024 के अंदर भी आओगे तो 903 करोड़ कंपनी की सेल्स है जून में। तो क्या कंपनी जहां पर 2025 की सेल्स इन कंपैरिजन विद मार्च 2024 कंपनी की ड्रॉप हुई है, क्या इस ड्रॉप को 2022 की तरह कंपनी एक बेंचमार्क लगा पाएगी? यानी जिस तरह 2022 में कंपनी की सेल्स इन कंपैरिजन विद मार्च जून के क्वार्टर में अच्छी देखने को मिली, क्या इसी तरह से जून 2025 भी कंपनी का अच्छा आ सकता है? क्योंकि मार्च 2025 में कंपनी की सेल्स में ड्रॉप आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो अगर हम यहां पर पहली पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं जून 2022 वाली, तो यस हम कह सकते हैं कि सेल्स में आपको थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम 22 और 23 के पैटर्न उठा करके देखें, 23 और 24 के पैटर्न, 2023 और 2024 के पैटर्न उठा करके देखें तो पॉसिबिलिटी ये ज्यादा बन जाती है कंपनी के सेल्स आपको आज के दिन ड्रॉप होते देखने को मिल सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। बट पॉसिबल है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी एक नया बेंचमार्क लगाए जून 2024 के कंपैरिजन में। तो यह है कंपनी की सेल्स की पॉसिबिलिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रॉफिट्स कंपनी के थोड़े से कम ही देखने को मिलते हैं। जिस हिसाब से कंपनी की सेल्स है उस हिसाब से प्रॉफिट्स कंपनी के काफी कम रहते हैं। रीजन ये है कि एक्सपेंसेस कंपनी के ज्यादा आते हैं, जिसकी वजह से ओपीएम परसेंटेज कंपनी का काफी कम है और एट द एंड कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम आती है। बट कंपनी ऑल तो प्रॉफिट में ही है, कंपनी प्रॉफिट में ही आएगी, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है हाई एक्सपेंसेस और लो ओपीएम परसेंट की वजह से
वो आपका जो प्रॉफिट है एट द एंड वो कम हो जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर कंपनी सेल्स कैसी लेकर के आते हैं, उसके हिसाब से कंपनी का एट द एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी डिपेंड करेगा। एमएफआई आपका 36.9 का है, आरएसआई 31.2 का है। न्यूट्रल टेक्निकल से यूजुअली इन टेक्निकल्स पर अगर आपके स्टॉक में गिरावट बड़ी आती है, आपको छोटा रिवर्सल देखने को मिल जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर कितना फॉल ओवर देखने को मिल सकता है। अभी भी अगर आप सेलर देखोगे, सेलिंग क्वांटिटी इतनी हाई नहीं है। 1,87,923 शेयर इस समय सेल पर है और मात्र 1,24,238 इस समय बाय पर है। सेलर इन कंपैरिजन में बायर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो कि एक अच्छा साइन नजर आता है। 34.45% की डिलीवरी अभी मिड डे में लगी हुई है। आई गेस क्वार्टरली नंबर्स कंपनी के मुझे लगता है येलो देखने को मिल सकते हैं। फॉल अगर आता है तो ज्यादा बड़ा नहीं होगा और अगर इंक्रीज आता है तो वो भी ज्यादा बड़ा शायद नहीं हो सकता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। 3 फ्लैग लेके चल सकते हैं, ठीक है, रेड, ग्रीन और येलो, हम ये 3 फ्लैग लेके चलते हैं। आपको क्या लगता है कि ओवरऑल कंपनी के नंबर्स कौन से फ्लैग पर रहेंगे, खराब, ग्रीन मतलब बहुत अच्छे, या फिर येलो मतलब ज्यादा फ्लैट कंपनी के नंबर ही देखने को मिलेंगे? कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में।